सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। उस दिन जब मैंने अपना बच्चा खो दिया तो मैं टुकड़े टुकड़े हो गई थी। मेरा लाल चला गया, मेरा एक हिस्सा भी उसके साथ खत्म हो गया। अब मेरे अंदर हमेशा एक खला रहेगी। एक अधूरापन, तुम जानती हो यास्मीन। देखो, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस वक्त तकलीफ में हो। और एक औरत के लिए अपना बच्चा खोना, चाहे पैदा हो या पैदा होने से पहले, वो दुख तो लफ्जों में भी बयान नहीं किया जा सकता। जयवदत्त, क्यों ना टूटा। दुनिया उलट गई उस बेचारी की। मेरा शौहर बिखर गया। वो कुछ दिन तक तो सो ही नहीं सका और ना ही ढंग से कुछ खा सका। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना दर्द छुपाने की कोशिश की। वो मेरे लिए मजबूत बनने की कोशिश करता रहा और मैं उसके लिए। अब भी हमारे दिल में मातम जारी है यास्मीन, हम जुबान पर नहीं लाते। मैं नहीं सह सकती यास्मीन। अगर दूसरा बच्चा भी खो देती तो मैं टूट जाती। बारान, हाँ कहो। आई लव यू। शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया कहोगे? हाँ, तुम्हें याद नहीं, तुमने भी शुक्रिया कहा था, तो मैंने भी कहा। तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम कुछ नहीं कहोगी? शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया कैसा? ऐसा कुछ नहीं है, तब और बात थी, अब सब कुछ बदल चुका है। मुझे यकीन है तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, सिर्फ तुमसे सुनना चाहती हूँ। तो उसके लिए इंतजार करो, फिर शायद मैं कह दूं। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे बारान काराबे। मुझे यही ठीक लगता है। तो चलो अब साइकिल वापस करते हैं। मैं अपना फोन यहीं भूल गई थी। सबिहा साहिबा की मिस्ड कॉल है। साहिबा, इसके अलावा और क्या कहूं मैं?
या अल्लाह कोई रास्ता दिखा मुझे। माँ को ढूंढ निकाला इतने बरसों बाद, मगर अम्मी कहने की हिम्मत नहीं। इतनी उलझन है दिलो दिमाग में, निकलूं भी तो कैसे निकलूं इस उलझन से। मैं बस हाथ मुंह धोकर अभी आती हूँ। कितनी बार कॉल की, उसने ना फोन उठाया ना कॉल बैक की मुझे। आसान नहीं है सबिया साहिबा। समझ नहीं आ रहा होगा कि फोन उठाकर क्या कहे, उसे भी तो वक्त चाहिए। तुम्हें लगता है मैं समझती नहीं हूँ रिवा? सब समझती हूँ मैं। जरूर सबिया साहिबा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि थोड़ा सब्र कीजिए। दिलान ने अभी अभी जाना है कि आप उसकी माँ हैं। और अफसोस की बात तो यह कि ये सच जानने के बाद उसकी दुनिया ही उजड़ गई। शायद अगर उसकी माँ कोई और निकलती तो वो उसके गले लग जाती, लेकिन मेरी तो कॉल तक नहीं उठा रही। क्या उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं? क्या एक लम्हे के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचती? दिलान एक नेक दिल लड़की है सबिया साहिबा। आप उसकी माँ हैं, कैसे मुमकिन है कि वो आपके बारे में ना सोचे? लेकिन ये मामला इतना नाजुक है कि शायद थोड़ा वक्त दरकार है। मैं अब उसकी चीजों से लिपट कर नहीं जीना चाहती। मैं अपनी बेटी से लिपटना चाहती हूँ। लेकिन अगर उसने सोच समझकर मुझसे कह दिया, मेरे सामने दोबारा कभी मत आइएगा, तो मैं क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं सह सकती। दिलान, मेरी बेटी आ गई। हाँ भाई, अब हम खुद चलकर आ गए हैं यहां। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन खैर, इस बार ऐसा ही सही। आखिरकार हम पुराने दोस्त भी तो हैं। नेक तमन्नाओं के लिए शुक्रगुजार हूं। सलामत रहें। मेरी बारी है। यह सब मेरे साथ किसने किया उसे ढूंढने के लिए। क्या मतलब? कैसे?
ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा चेहरा सूजा हुआ है ना, बाल भी बिखरे होंगे अब। रहने दो, बिखरे अच्छे लगते हैं। अगर तुम खुद को मेरी नजर से देखती ना तो संवारने की जहमत ना करती। वाकई में शायद मैं इसीलिए अच्छी लगती हूँ कि थोड़ी कोशिश कर लेती हूँ। मैंने सोते हुए तुम्हें बहुत देखा, सच में। किसी ने मेरी मुखबिरी की है, जरा बराबर भी खौफ नहीं आया। यह भी नहीं सोचा अगर जवाहिर ने उसे ढूंढ लिया तो क्या होगा। गया और मेरा नाम बता दिया। अजीब है ना, सभी है साहिबा। जिंदगी प्यारी नहीं है उसे। दुश्मन बहुत हैं तुम्हारे जवाहिर, इसलिए एहतियात में ही बेहतरी है। एहतियात में? एहतियाती तदाबीर। क्या मैंने तुम्हें वो कहानी सुनाई थी जिसमें एक शख्स समंदर के बीच खड़ा है और दूसरा उसे कहता है कि पीछे शार्क है? बच के रहना, अगली बार सुना दूंगा। उसे तो जेल में होना चाहिए था। इस सारे मामले में कैसे बच निकला ये? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब बहुत एहतियात से चलना होगा हमें। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचे। किसी भी हालत में लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि दिलान मेरी बेटी है। बारान, कहीं दिलान ने सब कुछ बारान को तो नहीं बता दिया? हमें फौरन ये मालूम करना होगा रिवा। मैं खुद जा रही हूँ वहां। मैं आपके साथ चलती हूँ सबीहा साहिबा। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आप दोनों जाग गए। गुड मॉर्निंग। चले आ जाए, मैंने नाश्ता बना दिया है। जल्दी जल्दी। और ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें इससे एनर्जी मिलेगी। यास्मीन, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, हर चीज मेरे मेदे को नहीं भाएगी, तुम्हें पता है ना। अरे तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम एक बार इसे पीकर तो देखो। अरे आओ आओ बैठो। जीवदत्त भाई आप समझाए ना इसे। हाँ हाँ बिल्कुल यास्मीन, बहुत अच्छा किया तुमने। सलामत रहो। आ जाओ। कैमरों का जायजा लेने से मुताल्लिक कोई खबर मिली बाबा? तलाश तो जारी है, तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। शुक्रिया बाबा। और वो उस औरत का दूसरी शनाख्त इख्तियार करने वाला मामला, वो भी अहम है बाबा। वो भी देख रहे हैं बेटा। बैरून मुल्क भी हम लोगों से राब्ते में हैं। वो फोन का इंतजार कर रहे थे। मैं करता हूं उनसे बात। कैसे हो बारान? कुछ नई पेशरफ्त हुई है?
सुन रहा हूँ कौन। हम तुर्गुत के एड्रेस पे छापा मारने वाले थे, लेकिन उसने एड्रेस चेंज कर लिया। कोई उसकी हिफाजत कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने हमें नोटिस नहीं किया। नया एड्रेस भी हमें मालूम है, निगरानी जारी है। बस थोड़े हालात पुरसुकून हो जाएं तो मुकामी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर छापा मारेंगे। बहुत शुक्रिया ओकान, तुम पर भरोसा है मुझे। यकीन है कि इस बार तुर्गुत जरूर बोलेगा कि उसे किसने पनाह दी और मकसद क्या था उसका। इस बार पता चल जाएगा। बेटा, तुम मसरूफ तो नहीं हो? आ सकती हूँ? आइए दादी जान, बैठिए। सबीहा साहिबा मेरी अम्मी है। क्या यूं सीधा सीधा कह दूं? ये नहीं कह सकती। पहले बारान को इसके लिए तैयार करना होगा। मगर कैसे? अगर उसे पता चलने पर कुछ बुरा हो गया तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। देखो बेटी, इन दरख्तों में हर रोज कुछ ना कुछ करने को मिलता है मुझे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अहमद चाचा। ये दरख्त खुश नसीब हैं। असल खुश नसीब तो मैं हूँ दिलान बेटी। इन फूलों से और दरख्तों से कुदरत से बहुत कुछ सीखा है मैंने। सच कहूँ तो मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। हाँ, वक्त निकालना चाहिए तुम्हें। जहन में अगर कोई सवाल हो, जरा इन बिल्लियों को देखो, कुत्तों और दरख्तों और फूलों को देखो। अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक को देखो, फितरत को देखो, क्योंकि फितरत इंसान को अपना राज देती है अगर लेना जान सको। मसलन यही दरख्त जब अपनी सूखी शाखों से छुटकारा पाते हैं तो मिट्टी से और भी गहराई में जुड़ जाते हैं और ज्यादा जड़ें निकालते हैं, नशोनुमा पाते हैं, फलते फूलते हैं। कुदरत में सब कुछ बहुत साफ होता है, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं है। चीजों को शाखों की तरह काटकर नहीं फेंक सकते। इंसान बीच में अटक जाता है। क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आता। असल में इंसान कभी ना फंसे अगर वो ना फंसने का रास्ता जानता हो। अशरफुल मखलूकात के कुछ तरजीह उसूल होते हैं, जैसे दरख्त की तरजीह मिट्टी और पानी होता है, वैसे ही इंसान की तरजीह उसका अपना घर होता है। उसके प्यारे होते हैं जो उसे ताकत देते हैं, और वो जिन्हें ताकत देता है तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना है। अगर इंसान खुद अपने ही दो प्यारों के दरमियान फंस जाए तो फिर साफ को होना जरूरी है। दोनों को अपने सामने बिठाओ और कहो ना तुम्हें छोड़ सकती हूं और ना ही मैं तुम्हें। अगर तुम उनके लिए कीमती हो बेटी तो वो तुम्हें दरमियान में नहीं छोड़ेंगे। जो तुमसे मोहब्बत करता है वो तकलीफ में नहीं देखेगा, नहीं देखना चाहेगा। आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे जिंदगी बहुत आसान हो। जिंदगी तो आसान ही है, बस हम खुद इसे मुश्किल बनाते हैं। अच्छा बेटी, इजाजत दो, मुझे अस्तबल में कुछ काम है।
आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके अच्छा लगा। बारान, मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें।